Radio Mirchi 98.3 FM presents. हेलो। हेलो भाई विपिन। हाँ भाई। भाई मैं हितेश बोल रहा हूँ, मैं कुणाल का दोस्त बोल रहा हूँ भाई। तू जानता नहीं है, कुणाल तेरा दोस्त है भाई। तुझसे काम था, एक छोटा सा काम है भाई, प्लीज हेल्प करेगा? बता ना भाई, बता। 15,000 रुपये उधार चाहिए। 15,000 रुपये? हाँ जी कर दे भाई, बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है यार। मतलब अभी तो मुश्किल हो जाएगा यार, थोड़ा सा। मतलब थोड़ा देख लेना प्लीज भाई, कोशिश करके देख ले। मैं तो पहली बार बात मैं बोलता नहीं हूँ ऐसे, प्लीज प्लीज देखना यार। नहीं मतलब वो तो मैं समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन यार मतलब मेरी भी थोड़ी सी जरूरत है ना, फिर मतलब हो नहीं पाएगा। अभी मुश्किल है यार, अभी नहीं दे पाऊंगा यार मैं। नहीं हो पाएगा? नहीं यार, अभी नहीं हो पाएगा। तो मैं एक काम करूँ, मेरे पास जो 15,000 पड़े हैं मैं वो खर्च कर लूँ, तो बाद में मेरे वाले दे दीजिए। साले कुत्ते कमीने। Radio Mirchi 98.3 FM presents. हेलो हेलो, सुनो जरा बाहर आना। ओके जल्दी आओ यार। आ रहा हूँ। एक सेकंड, मैं भी जरा बाहर, मुझको भी बाहर जाना पड़ेगा। एक सेकंड। वही दिक्कत है। कुछ जरूरी बात कहनी थी। अरे कहो ना फिर। थोड़ा साइड में आ जाओ, कोई सुनना ले। आ गए साइड पे आ गए। जल्दी आओ, फिर ये बात दोबारा कभी होगी नहीं। करो ना फिर करो। मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, बट तो बात ये थी कि हमारे बैंक ने सर बहुत बढ़िया ऑफर्स निकाले हैं लोन के, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा कम मिलता है सर। Radio Mirchi 98.3 FM presents. हेलो। एक पंकज। हाँ क्या हुआ? पंकज वीडियो लैब से बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? बात है ना, आप मूवीज लेने। हाँ बोलो। मूवीज आई हुई है, वो वाली देखोगे? कौन सी आई है? मडोना की देखनी आई है? ना भाई, मडोना नहीं देखी हुई है मैंने। जेलो? ना, जेलो की मेरे को 2 पड़ी है। सनी की आई है, नया प्रिंट है। नया प्रिंट है। अच्छा सुन बिल्कुल नया प्रिंट है। अच्छा बताओ, ये बिल्कुल अनएडिटेड है ना? बिल्कुल अनएडिटेड है। कितनी लंबी है? 2 घंटे 40 मिनट की है। सुन, प्रिंट अच्छा है ना? स्टोरी लाइन कैसी है? एक डायलॉग सुना रहा हूँ, वही देख के तू हिल जाएगा। एक सेकंड होल्ड कर, मुझे बाहर आता हूँ। एक बार रुक। अबे इतना मारूंगा तेरी मशाल दे दूंगा। ठीक है, क्या दिखा रहा है? और देख फोन पे है कोई, फोन पे नंबर आ गया या को पूरी कॉलर आईडी समेत। भाई तूने अगर नंबर काट दिया ना फोन का, घर पे पहुंच जाएगी तेरे पुलिस। हेलो भाई, कौन है वहाँ? सर हाँ भाई पंकज, तेरे को तेरी वीडियो लाइब्रेरी अब मैं बनाऊंगा। भाई तेरे को कौन सी फिल्म चाहिए थी? अरे वो सर जो है ना अपने सनी देओल जी की। सनी देओल की फिल्म क्यों ले रहा भाई तू? वो फैन हूँ सर मैं सनी देओल का। हाँ, कौन सी फिल्म लूँ तेरे सनी देओल की? चल मैं जो सही आदमी उनको फिल्म दे दे भाई। सर लगान भेज दो। लगान में कब है भाई सनी देओल? कौन सी चाहिए भाई? तेरे जूते पड़ेंगे इसमें। कब है भाई सनी देओल? तू फैन बन रहा है उनका? सर वो हम दिल दे चुके सनम होगी सर, वो दे दो। सर Radio Mirchi 98.3 FM .com से presents. बोल रहे हो? जी सर, हमें हेल्प यू। चीजें बेचनी हमें अपनी। जी आपको क्या बेचना बताइए सर। तो इसमें पैसे बढ़िया मिल जाए। सर ये डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने उस प्रोडक्ट को देखा और उसका कितना प्राइस रेट है। मतलब अगर पैसे सही मिल जाए तो मैं बताऊं। सर बताइए क्या प्रोडक्ट है? भैंसा बेचना अपना। हाँ जी सर। भैंसा बेचना हमें अपना, भैंसा। कितने का बिक जाएगा? सर आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फोन किया? क्यों भैंसा न बिक सकता है? आपने कहीं लिख रखी है इसमें कि भैंसा न बेचने? कोई ऐसा कॉलम बना रखा हुआ हमें कि भैंसा मत बेचियो। भैंसा बेचेंगे हम। जी बताइए उसकी डिटेल। क्या डिटेल बतावे? कितना पुराना है सर? 4 साल का। 4 साल से हमारे पास है। पहले बलदेव के पास था, बलदेव से मैंने खरीद लिया था।
सेकंड ओनर है, सेकंड ओनर है। सर कितना आप प्राइस रेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितना मिल जाएगा? सर आप बताइए आपकी क्या कुछ है मतलब? दिलवा दो इसके 6 लाख। सर कितने? 6 लाख। 6 लाख। पिंक कलर का है भैंसा। कौन से कलर का है? पिंक कलर का। सर ऐसा कीजिए आप पिक्चर अपलोड कर दीजिए फिर। तो एक ही चीज बेच सके, कई सारी बेच सके? जी सर, कोई और प्रोडक्ट है तो बताइए। कुत्ता हमारा। सर कौन? कुत्ता हमारा, कुत्ता। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कुत्ता न बेच सकते? कहीं लिखा है? सर वो कितना बड़ा है? 2 साल का। 2 साल का। हरे रंग का। कौन से रंग का है? हरे रंग का। तो सर आप उसकी भी फोटो खींच के जैसे भैंसे की डालेंगे तो वैसे कुत्ते की भी डाल दीजिएगा। कुत्ते और भैंसे की एक साथ दे दूं? भैंस पे कुत्ते को खड़ा करके कोई पार्टी ऐसी मिल जाए दोनों खरीद ले, या अलग अलग चाहिए? हरे रंग का कुत्ता वो लिख दीजिए। सर हरे रंग का कुत्ता कैसे होगा? करवाया मैंने हरा उस पे, पहले सफेद था, सफेद नहीं लग रहा था अच्छा, मैंने करवाया हरा, लेकिन गारंटी है 2 साल तक उतरने का नहीं है। ब्रीड क्या है सर? काय की? मेरी? सर कुत्ते की। ये क्या हो? सर जर्मन शेफर्ड है, पग है या फिर लैब्राडोर? देसी ठर रहा है। एक काम कर सको? हेलो जी सर बोलिए। भैंस को अगर महंगा बेच दो कुत्ता फ्री ले जाओ, ये लिख दीजिए उस पे कि अगर भैंसा महंगा ले रहे हो कुत्ता फ्री है साथ में। सर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बार बार कॉल करके। मतलब कुछ गलत कह रहा हूँ? तुमने क्या कभी के वैसे तो कहो सब कुछ बेच दो, जो चाहे बेच दो। तो सर आप ऐसा कीजिएगा, अगली बार जब फोन होगा आपके पास तो आप फोटो खींच के खुद ही डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भैंसे के साथ कुत्ता मुफ्त है। भैंसे के सही पैसे मिल जाएंगे? सर मैं भैंसे का आपको क्या बताऊं? या फिर एक काम करो ना, अगर भैंसा ज्यादा महंगा न बिक रहा हो, कम महंगा बिक रहा हो, तो ये लिख दीजिए कि भैंसा अगर ठीक ठाक पैसे में ले लो 15 दिन के लिए कुत्ता भी उनके साथ रहेगा, फिर वापस ले लेंगे। आई नो कि आप खुल के हंस भी नहीं सकते। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं पेशेंस चेक कर रहा था आपके और आपने तसल्ली से मेरी चीजें लिखवा दी। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया आपको, लेकिन मैं ऐसी पता नहीं क्यों जहन में आया कि कुछ भेज दूं। Radio Mirchi 98.3 FM presents. नमस्ते, हाय, कैसे हैं आप? इतनी सारी रिक्वेस्ट आती हैं तो रोज़ सोचता हूँ कि किससे शुरू करें। एक लड़की है बहुत दिनों से कह रही है कि बॉयफ्रेंड का बनाओ मुर्गा। एक तो पता नहीं मोहब्बतें ख़त्म हो गई, दुश्मनियाँ निकाल रहे हैं लोग। चलो जी, सीमा इनका नाम है, मिलाते हैं। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो सीमा? हाँ जी। सीमा, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मेल किया था आपने मुझे। हाँ जी सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। किसका मुर्गा बनाना है तुमने? लाइन लगा दी मेल की यार। कितने मेल किए हैं तुमने? सर मेरे को एक्चुअली अपने बॉयफ्रेंड मिथिलेश का हाँ, वो तुमने उसमें लिखा था कि बॉयफ्रेंड का बनाना है। क्या नाम है बॉयफ्रेंड का? मिथिलेश। मिथिलेश का नंबर वही है जो तुमने मेंशन कर रखा है? हाँ जी। और क्या किस तरह का इंसान है मिथिलेश? बताओ ना कुछ किस तरह, क्या बात कर सकता हूँ इससे? वो मतलब वो सीधा बंदा है, लेकिन डरपोक भी है थोड़ा सा। जब बात आती है मम्मी पापा की ना, थोड़ा डर जाता है वो। तो उसको मैंने ऐसे एक दिन बोला था कि मेरे पापा तुमको फोन करेंगे, डरो मत। मतलब पापा फोन करेंगे? तुमने कहा था तुम्हारे पापा फोन करेंगे उसको? हाँ, तो मैंने तो कह दिया कि तू डरियो मत, बोल दियो कि तू मुझसे प्यार करता है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, डरियो मत, बोल दीजिए कि तुम मुझसे प्यार करता है। अरे यार मोहब्बत। तुम फोन रखो, मैं मिथिलेश को फोन कर रहा हूँ। तुमने बोला है उससे कि तुम्हारे पापा फोन करेंगे उसको? हाँ ठीक है, मैं मिथिलेश को फोन कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी सर। मिथिलेश बोल रहे हो आप? हाँ जी, मिथिलेश बोल रहा हूँ। बेटा मिथिलेश, मैं सीमा का पापा बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे है? ठीक है अंकल। ठीक है। मेरे को बताया सीमा ने कि मैं तुमसे बात करूं। बोलो ना, कुछ बात करनी है तुम्हें। हेलो। हाँ अंकल, वो ऐसा है ना कि मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ। तो वो तो मैं भी अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, इसमें क्या नई बात है? मेरी बेटी से प्यार करते हो? हाँ, तो मैं भी करता हूँ उससे प्यार। हाँ अंकल, दोनों प्यार करते हैं। दोनों करते हैं। उनको जरूरत भी है प्यार करने का। अंकल, हम उनसे प्यार करते हैं। तो मैं भी प्यार करता हूँ उससे। ठीक है अंकल, आप भी कीजिए, अच्छी बात है। मैं फोन रखता हूँ। फोन रखिए। ओके।
और हम इन दोनों से प्यार करते हैं, आपसे तो बहुत करते हैं और करते रहेंगे। सुनिए नवेद को सुबह 7 बजे से ओनली ऑन मिर्ची 98.3। Radio Mirchi 98.3 FM presents. नमस्कार, आज हम अपने किसान भाइयों को गन्ने की खेती के बारे में बताएंगे कि गन्ने की खेती में अगर कीड़ा लग जाता है तो गन्ने को किस तरह मार देना चाहिए। ये करा है कभी हमने? जो काम करते हैं वही करते हैं। मुर्गा बनाएंगे किसी का है? जॉब चाहिए इन भाई सबको। हेलो, could I speak to Raghav please? Who is this? Raghav, I am Anil. I am calling from ouranimals.com। हमारा एक वेबसाइट है, हमारी एक मैगजीन है जो हम एनिमल्स के आसपास ही काम करते हैं। आई कम टू नो, मुझे किसी ने बताया कि आप एनिमल्स पे कुछ डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं और आप जॉब भी ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको कॉल कर लिया जाए। How are you doing today? I'm good. Okay, Raghav, I want to tell you, ask you something. मेरे को ये बताएं कि जानवरों के बारे में, क्योंकि हम जिसको भी लेंगे उसको जानवरों की नॉलेज होनी थोड़ी बहुत जरूरी है। ये आप भी मानते हैं। कितनी नॉलेज रखते हैं आप जानवरों के बारे में, कितना जानते हैं, कितना मजा आता है? I have been interested in wildlife photography and wildlife since my childhood. I used to visit the zoos several times with my parents. That's great. And during my college, they. No, राघव, देखिए, जू जाने से, सिर्फ जू जाने से मैं किसी को हायर नहीं कर सकता, क्योंकि जानवरों का हार्डकोर नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, you know. No sir. I know about animals. That's what I'm telling you. I have visited wildlife sanctuaries. I have gone to Jim Corbett, sir. As I was telling you, I have also, spent my time with animals. I have observed. But Raghav, tell me one thing. आपने कोई ऐसा काम किया है स्पेशली जानवरों को लेके, ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ आपकी नॉलेज है? कुछ काम ऐसा मेरे को आप बताइए। सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक बार एक आर्टिकल लिखा था हिप्पोपोटामस पे आर्टिकल लिख दिया आपने। क्यों, आपको पेपर नहीं मिला? जब आप लिख रहे तो उसको चुभा नहीं था, खुदकुदी नहीं हो रही थी, तो उस पे लिख दिया आपने? क्यों? एक्चुअली हिप्पोपोटामस के ऊपर नहीं लिखा था, उसके बारे में लिखा था कि वो रात को सर ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं और वो रात में खाना ज्यादा पसंद करते हैं मॉर्निंग के। ओके राघव, बट टेल मी, ये तो बड़े बड़े जानवर आपने मेरे को बता दिए, बट यू नो व्हाट, हम छोटे छोटे जानवर भूल जाते हैं। लाइक मुर्गी अंडा देती है, कोई उसको ऑब्जर्व नहीं करता। बकरी है, अगेन ज्यादा बड़ी नहीं है, बकरी दूध देती है, राइट? ओके, I am telling you, this is very good package for you. This is very good opportunity, career for you. I want to ask you something. अगर आप जानवरों का बोल ही रहे हो, मेरे को आप बताओ, बकरी मैंने जिक्र किया, बकरी क्या देती है? दूध देती है सर। ग्रेट। अच्छा, मेरे को ये बताओ, मुर्गी अंडा देती है, ये मैंने बता ही दिया। अंडा कौन नहीं देता? बकरी। राइट, ये भी सही बताया। अब मेरे को आप ये बताओ कि ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है? ये बताओ आप। Sir, give me some time. I'll just think and I'll give you the answer right away. Raghav, come on. I have so many candidates. मैं आपको इतना टाइम। Okay, take your time. आप मेरे को बताओ, ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है? Come on, tell me. Anda, ostrich. I'm so sorry, Raghav. Good luck for your career. I can't take you. मैं आपको नहीं ले सकता, please. Okay, I'll tell you. मैंने आपसे पूछा मुर्गी अंडा देती है, बकरी दूध देती है। मैंने आपसे पूछा ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है? सो सिंपल राघव। दुकान वाले भैया हमारे यार, कम ऑन, सब देते हैं। मैं कितनी बार लेके आया हूँ, मैं कहा दूध दे दो, वो दे देते हैं। मैं कहा अंडा दे दो, दे देते हैं। सो सिंपल यार, कम ऑन। फिर आप सर आप समझ नहीं मेरी बात। मुर्गी तो अंडा देती है, तो दुकानदार नहीं देता? वो देता है, पर वो दूसरी तरीके से देता है। वो कैसे देता है? आप चाहते हो आप वो मुर्गी की तरीके से दे? नहीं सर, मेरा ये वो तो शुक्र है आप दूध पे नहीं पहुंचे यार, कमाल है। ओके राघव, बहुत हो गया, परेशान कर दिया मैंने तुम्हें। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ राघव, और आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। मुझे पता चला था कि तुम इस तरह की नौकरी ढूंढ रहे हो और मुझे लगा कि तुम्हारा मुर्गा बनाना चाहिए। Radio Mirchi 98.3 FM presents. हेलो। हाँ भाई, बैस बाबा,
बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट ने हमें फोन किया था। मैं कांस्टेबल उद्धम प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। सुन ले मेरी बात, अगर तूने 2 दिन के अंदर बैंक के पैसे वापस नहीं दिया, PCR आएगी, यहाँ पे लेके आएंगे, फिर पछताइयो मत। मुझे 5 मिनट में कॉल। 5 मिनट? अरे तेरे 5 महीने से रोक रहे हैं सब। देख मेरी बात सुन ले, तूने अगर फोन काट दिया ना तो कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कॉल कनेक्ट है। PCM से तेरे को पकड़ के हम कहीं भी रोक देंगे। थोड़ी देर में कर। अरे थोड़ी देर में काय को कर लूँ भाई? सर मैं कॉल कर लेता। अरे काय को कॉल कर रहे हैं? अभी क्या कर रहा है? अभी तू क्या मीटिंग में बैठा है? बात समझिए, टॉयलेट में बैठा हूँ। काय को झूठ बोल रहा है? बहाने मत लगा। ये बता पैसे कब पहुँच जाएंगे? सर मुझे क्या दिक्कत? तो पुलिस वाले से झूठ बोलेगा कि टॉयलेट में बैठा तू? मैं कैसे यकीन कर लूँ? आपको आवाज से नहीं पता लग रहा क्या? मेरे को यकीन नहीं आ रहा तो मैं PCR भेजूँ, ठीक है? 1 सेकंड आप ये सुनिए। आ रही है? ना भाई मुझे यकीन ना आ रहा बात पे। मैं एक बात बता रहा हूँ, इतनी तगड़ी पेनल्टी पड़ जाएगी ना, जिंदगी भर याद रखेगा। सर मैं आपके पीछे देखूंगा। बहुत बड़े बड़े देखे मैंने। और झूठ मत बोले, फोन काट दियो, 2 मिनट में PCR तेरे घर पे। तेरे पास गाड़ी लेके जा, जाके PCR उठा के ला लौटे को। सर आपको बदबू नहीं आ रही? प्लीज मेरा विश्वास। भाई सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा, तू झूठ बोल रहा टॉयलेट में बैठा। सर 1 सेकंड सर, मैं माँ कसम खा के बता रहा हूँ, टॉयलेट में जरा प्लीज मुझे 5 मिनट में कर लो यार। इसके अंडर गारमेंट बैल्कनी में 50,000 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी। जिन लोगों के अंडर गारमेंट बैल्कनी में 50,000 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी। हाँ भाई यादव, आपसे निवेदन है अंडर गारमेंट। हाँ जी, ये इसमें रहते हो आप? जी जी। किया है। आपके पास एक नोटिस आया था कि अंडर गारमेंट्स बैल्कनी में नहीं टांगने? जी जी। अंडर गारमेंट भाई हेलो, इसका नंबर लिखवाइए भाई। जब आपको मना कर रखा है कि अंडर गारमेंट्स नहीं टांगने, पूरी ये सोसाइटी ने एक रूल बना रखा है, तो क्यों टांगा भाई? हाँ भाई, उसको ये वर्मा जी के दो अंडर गारमेंट्स दिखे, 1 लाख का बिल बना उनका। मेरे को गारमेंट्स नहीं है, मेरे अंडर गारमेंट्स। भाई तेरे अंडर गारमेंट्स नहीं है ये? नहीं मेरे नहीं है। 1 सेकंड, ये 202 2nd फ्लोर, किसकी बैल्कनी है ये? मेरी है। ये अंडर गारमेंट्स किसके हैं? कच्चे टंग रहा है क्या सर? और क्या टंग रहा भाई यहाँ पे? नहीं तो मेरे कच्चे नहीं है जी ये। भाई किसके हैं ये? वर्मा जी कहूँगा, वर्मा जी। 1 सेकंड रोक, 1 सेकंड रोक। हाँ भाई अनाउंसमेंट वाले, जरा वर्मा जी को बुला, उधर को बात करा इनसे। वर्मा जी का अनाउंसमेंट, वर्मा जी से आ रहे हैं, इनसे बात करें। इनके कच्चे हैं ये? हाँ वर्मा जी को बुलाओ। हेलो जनाब। हाँ बोलो भाई। जनाब मेरी बात सुनो, ये कच्चे किस रंग के बताइए? भाई ये 2 कच्चे हैं, सफेद और नीली धारी है। जनाब ये गुप्ता जी के होंगे या साइकिल साहब के? साइकिल साहब के। 1 सेकंड रुक जा भाई, साइकिल साहब खड़े क्या वहाँ पे? जनाब कच्चे मेरे नहीं है, किसी की भी हो सकते हैं। तो फिर ये भाई तेरी बैल्कनी में जो कच्चे हैं, जो सोसाइटी में वहाँ से भी उड़ के आ सकते हैं ना, किसी का कच्चा आ गया। मेरे कच्चे नहीं, मैंने कच्चे नहीं, मैं कच्चे नहीं पहनता हूँ। भाई कच्चे नहीं पहनता? भाई इसका फोटो लो और जरा देखो किसके कच्चे बन रहे हैं। ये 202 के, किसका भी कच्चा है? 202 का 50,000 का बिल बना भाई। हाँ जनाब। हेलो जनाब। हाँ बोल भाई। ये बताइए कच्चे लेडीज है या जेंट्स है? कच्चा जेंट्स है। जनाब मैं तो कच्चा पहनता ही नहीं। कच्चा क्यों नहीं पहनता भाई? पहनते मुझे खुजली होती है, मेरे मतलब मोटी टांगे तो उसमें खुजली होती है। तो 50,000 रुपए पर कच्चे के हिसाब से यहाँ पे रूल आ गया है। पूरे नोएडा का ही रूल है, तेरा क्या है? जनाब मैं कच्चे पहनते नहीं, मैं कच्चे नहीं पहनता। यार मैं कैसे मान लूँ तेरे कच्चे नहीं है भाई? आप मेरी मिसेज से पूछ लीजिए। एक बार मैंने मोटा कच्चा पहन लिया था, मैं खुजली हो गई थी, बहुत खुजली हुई, फुंसी निकल गई। जिनकी सोसाइटी में अंडर गारमेंट्स दिख रहे हैं उनको 50,000 की पेनल्टी है। लगा भाई 202 पे 50,000 का लगा। हेलो जनाब। हाँ बोल भाई। मेरे छोटे मेरे कच्चे हैं, सॉरी मेरे छोटे बच्चे हैं जनाब। हाँ आप ये काम कर रहा हूँ, मेरे कच्चे कोई। ये बात ठीक नहीं है बैल्कनी में कच्चे टांगना। जब तक तेरे को पेनल्टी नहीं लगेगी बच्चे कैसे सीखेंगे? लगा भाई 50,000। मेरी बात, कच्चे कैसे रंग के है वो? कच्चा है, सफेद रंग का कच्चा है, नीली धारी है। मेरी समझ में आ गया किसका कच्चा है। किसका कच्चा है ये सामने गिरी साहब रहते हैं, ये उनका कच्चा है। भाई ऐसे दूसरे पे इल्जाम क्यों लगा रहा है? उसका घर सामने है तेरे गिरी साहब के, उड़ के भी नहीं आ सकता, कैसे है? यार बहुत कमीन आदमी है ये, इतना कमीन आदमी कि अपने कच्चे पहनता और दूसरे की बालकनी को सुखाता है। अच्छा ये गिरी का कच्चा है? हाँ जी गिरी का कच्चा है पक्का। भाई तूने कभी गिरी के भाई से बात करी है? मैंने गिरी के भाई से बात करी है। मैं रुक जा, गिरी के भाई से बुला रहा हूँ। देख अगर हाँ सुन तू फंस गया तो तेरे को देने पड़ेंगे 50,000, वरना गिरी देगा। गिरी के भाई से उसको, गिरी का भाई आ रहा है। हेलो ये आप क्यों झूठ बोल रहे हो? गिरी भैया का छोटा भाई बोल रहा हूँ। ये कच्चे आपके तो है? तुम्हारा भाई ऐसे ही करता है, कच्चे कोई और फैलाता। उन्होंने पहले भी ऐसे किया। आप कच्चा, आप गिरी का, मैं तो ऐसे कच्चा पहनते नहीं हूँ। मुझे कच्चों का मुझे पता है वो भैया कच्चा। तो आप जो कह रहे हो बताना कोई गिरी भैया की कच्चे की पहचान जो इतने तौड़ी में आ रहे हो।
सफेद और नीली धारी गिरी का कच्चा, वो गिरी का पक्का उसकी पहचान पहले भी पकड़ा गया। वो सफेद और नीली धारी का कच्चा पहनते नहीं गिरी भैया सर, और सच बोल रहा हूँ। और आप 50,000 रुपये मुझे फंसवा रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप मुझे फंसवा रहे हो? नहीं तो आप भी तो हमको फंसवा रहे हो ना। आप दूसरे घर पे कच्चे पहनो, नीले पीले हरे नीले आप कच्चे पहनते हो, अजीब जी रंग के कच्चे पहनते हो, और आप दूसरों बालकनी में फैलाते हो, आपको शर्म नहीं आती है? दूसरे वो पुलिस मुझे फोन करे बार बार, पहले से हमें पहनते नीले पीले कच्चे पहन के ऐसे घूमते हैं, अपने लॉन में ऐसे घूमते रहते हैं, घर के लेडीज देखती है कैसे कच्चे पहन रहे हैं, उनके सब पूरी सोसाइटी ने उनके कच्चे देखे हैं। आप कैसे कच्चे नहीं देखे? कच्चा भाई तेरा है, क्यों झूठ बोल रहा है? जनाब कच्चा मेरा नहीं, जनाब मैं पहनते नहीं कच्चा। क्यों नहीं पहनता? खुली जनाब बताया तो, मेरे खुली होती मोटी टांगे, वो सब वो फैल जाते हैं, वो जंगल से होते हैं, उनमें खुली होने लगती है बहुत ज्यादा, मुझे फिर रिच गार्ड वगैरह खरीदना पड़ता है। जनाब मैं पहनते नहीं कच्चा कभी। मतलब तू बिना कच्चे के जा रहा है जहाँ भी जा रहा है? जी जनाब, जी जनाब मैं कच्चा नहीं पहनता हूँ। कच्चा तुम्हारा है लेकिन रेट नहीं पड़ी है। ये तो मेरे को किसी ने बताया था कि आप बाज नहीं आ रहे और सोसाइटी में कच्चे टांगते हो, और आपके पड़ोसी बड़े परेशान है। आपकी एक पड़ोसी है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बेकार में उनका कच्चा बच्चा बनाओगे आप। उन्होंने आपका नंबर दिया था, ये कहते हैं इसका मुर्गा बना दो। रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, यादव जी नवेद। लेकिन एक बात बताओ भाई, कच्चा वाकई में नहीं पहनते क्या? पहन ऐसे मतलब आप समझो बात को, ऐसा नहीं है, मेरे पास एक कच्चा है। Radio Mirchi 98.3 FM presents. हेलो, ये मेरे से बदतमीजी की बात नहीं है। बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। हेलो, आप कर रहे हैं मुझसे। जब तुमने आपसे मैंने क्या पूछा? हेलो, सर एक सेकंड आप होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। पहले मेरी सुनिए, से क्या पूछा था आपने, जवाब क्या दिया? तलाक चाहिए, तलाक ले, तलाक के बाद कहाँ से आ गई मुझे? हर बात में तलाक कहाँ से आ गया? तो उसे पूछो ना मैरिज कॉन्फ्रेंस से। क्या पूछूं मैं? हेलो, मुझे आपके मुँह नहीं लगना। मेरे को भी नहीं लगना। आप कैसे बेकार की बातें कर रहे हो आप? आपने मेरे को बात करने दो, मेरे को बात करने दो। ये हेलो, हेलो मोहन जी, सॉरी देखिए ये हर घर में लगा रहता है, लेकिन आज ज्यादा सर से ऊपर चला गया पानी। पहले मुझसे बात। हेलो जी, आप कौन बोल रहे हो? मोहन जी आई एम सो सॉरी, हमें मालूम है आप मैरिज काउंसलर हो, हर मियाँ बीवी में झगड़े लगे रहते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात को लेके झगड़े करना यार। एक मिनट आप लड़ना लड़ नहीं रहे, अब बात करने दो। ये मेरी वाइफ है सविता, यहीं पे। इसने मेरे से पूछा सिंपल, कह रही डार्लिंग मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, कि अगर मैं यानी कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी सास पे टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? बस मैंने जवाब दे दिया, उसमें भड़क रही है। ये मेरे अरे भाई साहब, लड़ना बंद कीजिए। हेलो भाई साहब, आपने जवाब क्या दिया था ये तो बताओ। नहीं वही मैं बता रहा हूँ, इसने मेरे को बोला कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास पे अगर टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? ठीक है, हाँ, फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा टाइगर को। 1400 कुछ थे, अभी ऊपर वाली के पास से बढ़ गए थे बीच में। मैंने कहा एक और कम हो रहा है, मैंने कह दिया टाइगर को। उस पे ऐसे भड़क रही है, बकवास कर रही है, फिर मेरे से कह रही है कि Radio Mirchi 98.3 FM presents. हेलो, Could I speak to समर्थ? बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि किस मुंह से आपको थैंक यू बोलूं। मैं समझा नहीं, कौन बात कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए मेरे पास तो आई डोंट हैव इवन वर्ड्स। यू रिमेम्बर अभी पिछले हफ्ते आप ब्लड डोनेट करके आए हैं, एंड यू नो बेस्ट पार्ट, ना जान ना पहचान, लेकिन फिर भी आपने ब्लड दिया। जी, ये तो इंसान देखिए ये मदद कर सकते हैं। यू नो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ समर्थ, आपकी रिस्पेक्ट। थैंक यू। वैसे अब उनकी कैसी तबीयत है? क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया था, हॉस्पिटल आया था, मैं ब्लड बैंक में ही डोनेट करके चल दिया था वहाँ। आप उनसे मिल नहीं पाए थे? मैं अभी हॉस्पिटल से ही बोल रहा हूँ और हम सब साथ में हैं। उनसे बात हो पाएगी? बात मैं आपकी बात करा देता हूँ, एक सेकंड आप होल्ड करिए। प्रॉब्लम ये है ना, टाइमिंग्स होती है ना मिलने के, आईसीयू में है। समर्थ आप लाइन पे रहना। हाँ जी जी। जिम्मी 2 मिनट हेलो बोलो उनको, हेलो बोल ले उनको जिन्होंने ब्लड दिया फोन पे। उठ गया जिम्मी, हेलो बोलो या टॉक टू जिम्मी। हेलो, ही इज लिसनिंग यू। हेलो यस, ये कुत्ते को चला रहे मेरा खून। आराम से बात कर यार, आईसीयू है। हेलो, यस, चिल्ला क्यों रहा आईसीयू में? कुत्ते को खून चला रहा है, हो गई मतलब आईसीयू में चिल्ला क्यों रहा है? जब तेरी तबीयत खराब होगी इसमें से निकाल के तेरे में डाल देंगे, क्यों तेरे का? Radio Mirchi 98.3 FM presents. मयंक जी, सर ऐसा है, आप ये ब्लड जो देके गए थे,
इसका रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन कब आ जाऊं लेने में? थोड़ा सा कंफ्यूजन है मयंक जी। हमारी लैब में असल में हर तरह के टेस्ट होते हैं। इसने क्या किया है, यहाँ पे आपका ब्लड रखा था जो लिया था हमने पहले से ना, हमारे पास एक कुत्ते का भी ब्लड रखा था, वो एमसीडी वाले दे गए थे कि रेबीज वेबीज तो दी है। अब रिपोर्ट तो आ गई है, ये पता नहीं चल रहा है ये कुत्ते की कौन सी है और आपकी कौन सी है। क्या बोल रहे हो? ये फाइनल कर सकता हूँ इसमें मयंक जी की कौन सी और कुत्ते की कौन सी है, ये पता। तुम कुत्ते और इंसान की एक साथ कैसे रख सकते हो? सर आप बड़े इसकी गलती लैब असिस्टेंट की। यार ये रिपोर्ट का मामला है, कुछ गलत आ गई तो फिर क्या होगा? सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप 2-4 मेरे काम कर दीजिए, मैं अभी बता देता हूँ आपको। क्या बोलो? अरे इसके कुत्ते का अलग कर देना अब। अरे मयंक का है यार, कुत्ते का नहीं है वो। कुत्ते का तेरे को मयंक कुत्ता लग रहा है की बात कर रहा है। सर आप ये बताएं, आप वो टांग उठा के करते हैं या वैसे करते हैं नॉर्मली? टांग उठा के तू करता होगा? टांग उठा के मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी इज्जत में कौन इंसान है जो टांग उठा के करता होगा? हाँ या ना में जवाब दे। तुम लोगों ने किया, मैं हाँ या ना में जवाब कह दूं, मैं टांग उठा के नहीं करता। ये बेकार सर जी, मैं चलिए मैं लेके हूँ, आप टांग उठा के नहीं करते। यहाँ से गर्मी मत खाइए आप। काम करता हूँ भैया, मैं दोबारा आके ब्लड। आपकी मर्जी, आ जाओ। मैं आपसे 1 घंटे से कह रहा हूँ बेकार में, और रख दे यार, नहीं मान रहे तो मेरा क्या है, रख दे। नहीं गलती खुद करते हो। एक चीज आपने बता दी, 2 चीजें और ये बता दोगे मैं आपको अभी रिपोर्ट पूछा है तो। अच्छा यार पूछ, क्या पूछना है जल्दी बता। बुरा मत मानिए, ऐसे करिए जैसे मैं करूंगा ना वैसे करिए। ये करिएगा जरा। बताओ ये रिपोर्ट कहीं रेडियो मिर्ची से तो नहीं आ रही है? सर ये रेडियो मिर्ची से ही रिपोर्ट आ रही है, मैं नवेद बोल रहा हूँ। सर कुकड़ो। Radio Mirchi 98.3 FM presents. हेलो रविंदर जी, टूर एंड ट्रैवल से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। आपका पैकेज बन गया था, क्या प्रॉब्लम थी? मैं वो बता रहे थे आपको, अब गुस्सा आ गया क्या? हमसे क्या गलती हो गई रविंदर जी? यार मुझे एक बात बताओ, मेरे को तुमने जो ऑफर दिया है वो 70,000 रुपए का दिया है। मैंने एक और टूर एंड ट्रैवल एजेंट वालों से बात की है, उन्होंने मेरे को 20,000 कम, वो मेरे को 50,000 में बना के दे रहे हैं, तो मैं तुमसे क्यों करवाऊंगा? तो हम किसी से गलत कर सकते हैं? तुम्हारा कहने का मतलब है वो गलत कर रहे हैं। सर कोई गलती हो गई है तो आपका सर मेरा जूता। बता तू मुझे, जब वो मुझे 20,000 रुपए कम में दे रहे हैं तो मैं तेरे ट्रैवल एजेंसी से क्यों करवाऊँ? मैं उससे करवाऊंगा। जब हम नॉर्मल इंसान को नहीं लूटते किसी पैकेज में, एक मतलब पुलिस महकमे के आदमी को लूटेंगे। मेरे तो छोटू को बात तेरे लूटने वाली नहीं है कि तू लूट रहा है नहीं लूट रहा। तू मुझे 70,000 का पैकेज बना के दे रहा है और वो मेरे को 50,000 का पैकेज बना के दे रहा है, तो मैं सीधी बात है ना उससे करवाऊंगा। तू एक काम कर, इसको कैंसिल कर दे। आप कैंसिल कर देंगे तो आपके सारे पैसे गुल वो भी। अरे तू ऐसे पैसे खा जाएगा क्या? तेरे को लगता है क्या? सरकार तो तू मेरे को 50,000 से अच्छी डील दे दे, मैं तेरे से करवा लेता हूँ। मेरे को कोई दुश्मनी थोड़ी है तेरे से कि मैं तेरे से नहीं करवाऊंगा। मैं सबसे पहले तो अपने छोटू की वजह से क्षमा मांगूंगा। उसने आपसे बात करी थी कल, उसको पता नहीं था आप पुलिस में हो। वैसे मैं वो कौन से थाने में यहाँ पे? थाने में। अच्छा यहाँ पे सर, आप जैसे इंसान से हम मतलब धोखाधड़ी करेंगे? आप खुद सोचो। तो मेरे को 20,000 रुपए जब सस्ता दे रहा है तो तू मुझे बना रहा है, तू मेरे से पैसे खा रहा है, 20,000 रुपए खा रहा है। वो 20,000 रुपए कम क्यों दे रहा है? फिर मेरे को ये बता कि उसकी कोई न्यारी फ्लाइट चल रही है या उसका कोई बातचीत है उस कंट्री से या ऐसा कुछ और है? तो बात नहीं, कंट्री सर थाईलैंड से कोई बात नहीं है। आपको थाईलैंड जाना है, मेरे को पता है थाईलैंड जाना है, पता है। आप पुलिस में हो, आप पता ही तो नहीं है ना तेरे को, तभी तो तू कान पकड़ू, मैं कान पकड़ू। तेरे कान पकड़ने से मेरे को वो 20,000 रुपए सस्ता कर देगा क्या? अच्छा सर मेरी बात सुनिए, आपको वो 10,000 सस्ता दे रहा है ना, मैं सॉफ्टवेयर अभी खोलता हूँ। रुकिए तो इस सॉफ्टवेयर में वो क्या आपको डिस्काउंट देगा? इस सॉफ्टवेयर में अगर जल्दी से जल्दी 5 मिनट में आपकी दोबारा सारी एंट्री भेज दूंगा ना, जो 70,000 आपसे चार्ज कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, हम आपसे सिर्फ 12,000 रुपए लेंगे, हम आपको ये 50,000 वापस कर देंगे। तो ये बात मेरे को पहले क्यों नहीं बताई? तब क्या मरवा रहा था तू? सर अब भी आप बात मेरे पे चिल्लाओगे तो टाइम निकल जाएगा। वो एंट्री करनी होती है गलीलियों में। रुकिए, राज नाम क्या? नाम भी मैं बताऊंगा, सारी एंट्री दे दी। रुक जाइए सर, जाना है। ओ यार 1.5 मिनट रह गया, 1.5 मिनट रह गया, 1 सेकेंड। जाना कहाँ है? ओ यार 80 सेकेंड, 1 सेकेंड। थाईलैंड रिटर्न कब का था? यार जल्दी कर ले, जब 5 मिनट खत्म हो जाए सारी डील खत्म हो जाएगी। 1 सेकेंड। रिटर्न कब का था? कुछ याद है? रिटर्न जल्दी 28 रिटर्न। ओ 14 सेकेंड, 1 सेकेंड मेरे हाथ में चल रहे। ओ हो गया रविंदर जी, टाइम खत्म। वो उसने दिखा दिया नो एक्सेस।
टाइम। तो अपना ऐसा है कि इतने पैसे मैंने तो दिए हुए है ना, उनकी ना एक बार बत्ती बढ़ा के अपनी में डाल लियो और मेरे को घर पहुंचा दियो कल पैसे। बुरा लग रहा है आपको? बुरा लग रहा है, भी दूंगा, इतनी धीरे तू काम कर रहा है, करवा रहा है वहाँ कुर्सी पे बैठ के, तो तेरे को मैं कैंसिल करवाता हूँ। नाम बता। नाम भी लिखो और ये भी सोचो। बस एक रिक्वेस्ट है, मैंने कितनी देर लगा दी ना अभी आपके सॉफ्टवेयर की डिटेल भरने में, देर लगाई ना सर। आप भी FIR लिखने में देर मत किया करो। इस दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देर के चक्कर में पछताते हैं सर। सर आप भी देर मत किया करो। रेडियो मिर्ची से सर मैं दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ। और मेरे को किसी ने बताया पुलिस महकमे के एक हमारे भाई हैं जो थाईलैंड जाना चाहते हैं। हम आपसे मोहब्बत करते हैं सर, लेकिन आप FIR लिखने में देर मत किया करो। आपके तो देर की वजह से सर 50,000 जो कि कहीं नहीं गए, वो तो मजाक कर रहा था, किसी की जिंदगी चली जाती है। सर देर मत किया करो, ठीक है? पूरी दिल्ली की तरफ से आपसे ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ एहसास दिलाने के लिए कि सर देर मत करा करिए। आई एम सो सॉरी अगर बुरा लगा हो, लेकिन ठीक है यार, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं फोन रखा। Radio Mirchi 98.3 FM presents. हेलो मैडम, मैं आपकी सोसाइटी में ही हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ। इनके सोसाइटी प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है, कल रात आपकी सोसाइटी में चोरी हुई है। तो हम सबसे ये पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि देखिए आपकी सोसाइटी की बात है, आपकी सोसाइटी की बात है, इसमें पूछताछ करनी जरूरी है। आपको क्या आवाज से और शक्ल से मैं चोर दिखती हूँ? मैडम मैं एक बात बताऊं, ये सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया आपको। मैं तमीज से आपसे बात कर रहा हूँ कि तमीज से, और आपसे ही नहीं पूछ रहे। सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, जितने फ्लैट्स हैं, सबके घर पूछ रहे हैं फोन करके। मैं जान सकता हूँ आपके कल का क्या शेड्यूल है? आप ऐसे बता सकते हैं या आपके घर पहुंच के हम पेपर भेजे जब बताएंगे आप? सॉरी, मैं बताती हूँ। आप बताइए कल का क्या शेड्यूल था? मैं ना ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। मैं सुबह अपनी बुआ के साथ उनके घुटनों में इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटल गई थी। मेरी बुआ को जोड़ों का और घुटनों में बहुत पेन रहता है। आप वापस कब आए हैं? वापस आते वक्त मुझे 11 साढ़े 11 हो गए थे। वहाँ लाइन में लगे लगे गर्मी में इतने पसीने आए। 11:30 के बाद आपने क्या किया मेरे को ये बताइए। 11:30 के बाद मैंने ऊपर जाके टंकी साफ की। बहुत दिनों से नाली में पानी नहीं आ रहा सही से, और ऊपर इतनी काई जम गई थी छत पर। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद घर पे मेड नहीं आई थी, तो फिर मुझे सारा काम करा मैंने, इसलिए, और मेरा पेट भी बड़े दिनों से खराब, तो इसलिए फिर मैंने खिचड़ी बनाई और वो खाई। उसके बाद 5 बजे मैं सत्संग जाने के लिए निकली थी। कितने बजे वापस आए आप सत्संग से? सत्संग से मैं घर वापस ही नहीं आई। फिर कहाँ गए आप? मैं सत्संग के बाद वहीं से बुआ के घर चली गई। बुआ के घर आप कब तक रहे? बुआ जी के घर मैं रही होंगी कोई 8 बजे तक। 8 बजे के बाद आपने क्या किया? मेरे को जल्दी बताइए, मेरे को रिपोर्ट बनानी है। 8 बजे के बाद मैंने घर आके खिचड़ी खाई और उसके बाद मैं सोने की तैयारी करने लगी। ये किया आपने सोनिया जी? हाँ। हेलो। अकॉर्डिंग टू योर फेसबुक अपडेट, मैं आपको बताता हूँ, 11:30 बजे का आपका अपडेट है, हैंगिंग अराउंड विद फ्रेंड्स एट माई बार। समझ गया? आपके इंस्टा को हमने देखा है। उसके बाद आपका 5:30 बजे का अपडेट है, एट IGI टर्मिनल 3 गोइंग टू पेरिस। 7:30 बजे शाम में आपने इंस्टा पे फोटो डाला है, #LoveForItalianFood। 8:30 बजे आपका अपडेट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, फीलिंग क्रेजी एट पब। क्या बताएं अब पुलिस वाले क्या बताएं? ये सोशल मीडिया है। हेलो। हाँ जी। कहाँ गए थे? T3 एयरपोर्ट? कौन सी फ्लाइट थी? कोई फ्लाइट नहीं थी, वो तो बस चिढ़ाने के लिए। किसको चिढ़ाने के लिए? मेरी फ्रेंड दिव्या को चिढ़ाने के लिए। हाँ, जब सोशल मीडिया पे आप इतनी बातें लिख रहे हो हैं जो कि है नहीं है, आप में हम फंस गए, तो आपको सोशल मीडिया पे ये पता होना चाहिए ना, सोशल मीडिया का पुलिस वाला जो है वो नवेद है। एक तो बड़े दिनों बाद आए हैं, ऊपर से आज सीख बहुत कुछ लिया। आई एम सॉरी, गलती से लिखा था। कोई बात नहीं, ख्याल रखिए अपना। Radio Mirchi 98.3 FM presents. हेलो।
ये भाई DL3C 6 व्हाइट वैगनर आपकी है? मेरी गाड़ी है, बोलो। भाई एक बात बता, ITO से जब यमुना बैंक की तरफ जाते हैं यहाँ पे लाल बत्ती क्रॉस करी थी? भाई लाल बत्ती क्रॉस करी थी 4:30 बजे शनिवार को, सैटरडे को 4:30 बजे क्रॉस करी थी। सर मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं ऐसा करता नहीं हूँ वैसे। उस दिन मतलब थोड़े से ना रीजन थे इसलिए हो गए। वैसे भाई तो मैं मेरी बात सुनो, यहाँ पे ITO 4:30 बजे यमुना बैंक की तरफ जाती है, ये क्रॉस करी थी नहीं करी थी? सर मैं बोल रहा हूँ, मैंने करी थी, हमेशा सीट बेल्ट लगा के चलनी चाहिए। सर मैं तो खुद ऐसे रूल्स को पूरा मानता। सर माँ कसम मैंने कभी और नहीं करी है। उस दिन थोड़ी गलती हो गई मेरे से वैसे तो, पर कभी मैंने पहले भी नहीं करी है आगे से तो। नहीं भाई ये बता, उस दिन 4:30 बजे जब लाल बत्ती हो रही थी तो आगे की तरफ गया था? मतलब लाल बत्ती नहीं देखी कि भाई लाल बत्ती हो रही है, इस पे रुकने को कहा जाता है, तेरे को लगा इस पे चलने को कहा जाता है? बत्ती की कोई औकात है नहीं है भाई, ये बता, बत्ती की कोई औकात है नहीं है? नहीं सर बिल्कुल है, पर उस दिन तबीयत खराब थी मेरी तो सर वैसे मैं नहीं करता कभी ऐसा। फिर यही है ना, मोटे मोटे चलान कटते हैं। आपको बता देता हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी, मेरा ना पेट थोड़ा सा खराब था, इसलिए जल्दबाजी में मैंने कर दी होगी जम सर, वरना मैं तो खुद भी नहीं करता हूँ और मैं दूसरों को भी बोलता हूँ मत करा करो। भाई एक बात बता, जब तेरे को पता है कि लाल बत्ती पे रुकना होता है, क्रॉस कर दी? हाँ सर सब चीज सर मेरी बात आप समझो, मैं क्या करता, मैं कुछ स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसा कभी करता ही नहीं हूँ, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। मतलब लाल बत्ती जो लगा रखी है, तेरे को लगा भाई, तेरे को लगा क्रॉस कर दो इसको, है? नहीं सर आप प्लीज मेरी बात समझो सर। मैं उस दिन थोड़ी मेरी मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी खराब सी चल रही थी सर, मैं तो वरना कभी सपने में भी ना करूँ रेड लाइट क्रॉस। आपको पता है कितनी लंबी चलती है वो, 3 मिनट की होती है। छोड़ दो बात को, देख लो कुछ ले दे के अगर हो तो सर मैं क्या बोलूँ प्लीज सर। मैं मतलब ये है, तेरे को ये नहीं लगा कि यार रुकना चाहिए रेड लाइट पे? हाँ सर देख लीजिए ना, अब आप कुछ कर सकते हो तो सर। मैं क्या कर सकता हूँ भाई? पुलिस वालों से बात कर, ट्रैफिक पुलिस वालों से, उनसे बात कर, उन्हें चलान देना पड़ेगा तेरे को। सर तो आपसे बोल तो रहा हूँ मैं। मेरे से क्यों बोल रहा है भाई? सर आप ट्रैफिक पुलिस ही तो बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? मैं ट्रैफिक पुलिस थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, मेरे को तो ये कहीं से पता चला। एक मेरा दोस्त है, उसने कहीं जिक्र हो रहा था तो शादी में गए थे हम, तो उसने बताया भाई आशीष ने ट्रैफिक लाइट जंप करी है। यार मैं बताऊँ तेरे को, ये 6 महीने पहले मैंने भी करी थी, मेरे को पैसे देने ही पड़े, चलान भरना ही पड़ा था। तो आप भी ना इसको दे देना। इसको मतलब ये है, अपना जितना अच्छा होता है ना इसको निकाल दो यार, मतलब फिर आदमी टेंशन में रहे। आप ना किसी पुलिस वाले से बात करो, उससे पूछो कि भाई कहाँ पैसे दें, गलती हुई है, गलती तो माननी पड़ेगी। मतलब बच ही नहीं सकते ना। मैंने भी बड़ी कोशिश करी थी कि बच जाए, लेकिन नहीं होता यार। मैं इसलिए फोन कर रहा था आपसे कि आप भी दे देना इनका चलान। तो तू पुलिस वाले नहीं बोल रहा? ना मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरे को तो पता चला था, मैंने कहा यार मेरे साथ भी हुआ है, आपको बता दूं मैं। अबे तो यहाँ पे मेरा टाइम क्या खराब करा बहन, पहले मेरी लाने के लिए तूने फोन किया, दिख रहा हूँ मैं तेरे को। मैंने ट्रैफिक लाइट जंप करी हो, मैंने ट्रैफिक लाइट जंप करी हो, मेरे को तो फोन कर। Radio Mirchi 98.3 FM presents. भाई अरशद से बात करा मेरी। हाँ बोल रहा हूँ भाई। बोल रहा हूँ, मेरी गाड़ी आई थी वहाँ, तूने गाड़ी यहाँ पे ठीक करके भेजी है, क्या बवाल किया भाई तूने इसमें? क्या कर दिया भाई साहब? मेरे से बहस मत करे। ये जो आप, अरे मेरी गाड़ी का मेरी बात सुन ले, मुझे गुस्सा मत दिला। अगर एक इशारा किया ना तेरी दुकान बंद हो जाएगी। गाड़ी में क्या किया तूने? अब ठीक ना कर रहे, जो उखाड़ मिले उखाड़ लो। तमीज से बात कर, मैं बता रहा हूँ बहुत महंगा पड़ जाएगा। कौन बोल रहा है? धीरपाल सिंह बोल रहा हूँ, पुलिस महकमे की गाड़ी आई थी तेरे पास, मेरी गाड़ी है। साजिश आप बात क्या हुई बताइए तो। मेरी गाड़ी का रेडियो क्यों नहीं चल रहा? रेडियो सारा हम करके भेजे भाई। बात ऐसी है, मैं गाड़ी में अभी बैठा हूँ, मैंने इग्निशन भी नहीं मारा, लेकिन मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा, और बिना गाने के बिना रेडियो के मैं गाड़ी चलाता नहीं। अब बोल तो साहब बताओ फिर मैं क्या करूँ? गाना सुना चल, इग्निशन मारूंगा, गाने चलने चाहिए। बता रहा हूँ, अगर गाने रुक गए ना मेरा हो जाए दिमाग खराब। सर मैं अपनी गाड़ी भेज दूँ? अरे बकवास मत करे, बताओ धीरपाल या के लगा भाई, तू देखो मैसेज या ना सुना रहा, एक काम कर, यहाँ की दुकान के पेपर निकाल। अरे छापा मरवा, छापा मरवा अभी। अरे मैं सुना रहा हूँ, कौन सा सुनाऊँ? रेडियो पूछे कौन सा सुनाऊँ? कोई सब सुना, गाड़ी चल गई, गाड़ी चल गई। बेदर्दी बाल तुझको। पुराना गाना काय गा रहा है, दूसरा वाला चला नया। तस्वीर ये गाना चला। मेरा प्यार पार पार, हुक्का बार बार बार, मेरा पार बार बार। अरशद? हाँ जी सर जी। अरशद रेडियो में सीधे नवेद बोल रहा हूँ।
Radio Mirchi 98.3 FM presents. ये कनॉट प्लेस में पार्क में एक बैग मिला है जिसमें 25,000 रुपए कैश है। आपका है क्या ये? नहीं, मेरा नहीं है। हेलो, ये भाई साहब कनॉट प्लेस से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे कनॉट प्लेस के पार्क में 25,000 रुपए एक बैग में मिले हैं कैश। आपका है क्या बैग? नहीं, मेरा नहीं है। हेलो, ये भाई साहब मैं कनॉट प्लेस के पार्क से बोल रहा हूँ। ये पार्क में एक बैग मिला है, 25,000 रुपए कैश है इसमें। आपका है क्या ये? हेलो भाई साहब। हाँ जी सर, हाँ बैग जी, हाँ सर मेरा ही है वो। ओफो, मतलब कहाँ नहीं ढूंढा है सर, मतलब पूरे घर में इस बैग की वजह से बखेड़ा खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच, आपने फोन कर दिया सर। नहीं, मैंने अभी यहाँ पे देखा है। मैंने कहा था भाई इसमें ना पर्ची भी पड़ी हुई थी, कई सारे मतलब नंबर भी थे, मैंने आपको भी डायल किया। ये आप ही का बैग है ये? हाँ सर, मेरा ही बैग है सर जी। अरे हाँ संजय, 5 मिनट फोन है वहाँ से। हेलो, मैंने यही देखा, मैंने कहा 25,000 रुपए कैश है यार, इसमें ऐसे खुला पड़ा हुआ है। मतलब आज ही बैंक से पैसे निकलवाए थे और मैं मतलब दिमाग से निकल के कि कहाँ है। अभी आ रहा है आपकी फोन करने पे कि मैं पार्क में भी गया था, तो हो सकता है वहीं छूट गया हो। हाँ वही, वो खुला पड़ा हुआ है बैग। ये ब्लैक कलर का बैग है ना? हाँ, ब्लैक कलर का है, लेदर का होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेदर का तो नहीं, प्लास्टिक का था। प्लास्टिक का? अरे हाँ सुन रही हो, मैं प्लास्टिक का बैग लेके गया था क्या? हाँ सर, अभी बताया बीवी ने, प्लास्टिक का ही ले गया था मैं, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का प्लास्टिक का आप ही का है ना? जी। आर यू श्योर आपका है? ब्लैक कलर का प्लास्टिक का बैग है और 25,000 रुपए कैश है उसमें? हाँ बिल्कुल, आप ही का है? सुबह ही निकाले बैग। हाँ आप ही का है ना? 25,000 रुपए के लिए मैं झूठ बोल क्या? नहीं देना तो मत दो, बार एक ही बात पूछी जा रहे हो आप। नहीं मतलब आप ही का है ना? मेरा ही है, कितनी बार कहूँ। और इसके बराबर में जो लाश पड़ी है ये किसकी है? मैं कांस्टेबल धीरपाल बोल रहा हूँ कनॉट प्लेस इलाके से। यहाँ पे अभी हम आए हैं, यहाँ पे पार्क में हमने छावनी डाक बना रखी है पूरी। पार्क में हमने देखा है एक बैग पड़ा जिसमें 25,000 रुपए कैश है और एक लाश पड़ी हुई है। लाश की हालत इतनी खराब है मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। 25,000 रुपए कैश है, बराबर में लाश है। ये किसकी है? सर कौन से रंग का ब्लैक बैग बताया आपने? भाई ब्लैक कलर का बैग अभी तूने बोला है ना? नहीं सर, मेरा थोड़ा लाइट ब्लैक था। तो ये भी तो लाइट ब्लैक है। एक सेकंड, अरे वो प्लास्टिक का ही था। ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तूने अभी खुद बताया बैग हमारा है, बैग मेरा। मैंने 5 दफा पूछे, तूने खुद मेरा अपनी वाइफ से भी कंफर्म किया है। भाई यहाँ पे आओ और ये पुलिस वाले और आ रही है, पूरा बयान दो, बैग किसका है, लाश किसकी है, सारी बात बताओ, वरना हम आएंगे आपके पास, ठीक है? अरे धीरपाल, इन्होंने कबूल किया है कि इनका बैग है। हेलो सर आई एम सॉरी सर। ये अभी तूने कहा, ये क्यों कहा फिर बैग हमारा है? सर हमें बैग जमा करना पसंद है सर। भाई बैग जमा करना पसंद है तो ये वाला क्यों? सर वो ब्लैक ज्यादा अच्छे लगते हैं सर। भाई बुरे काम का बुरा नतीजा है, इसलिए कहता हूँ लालच करना बंद करो, आप रोना बंद करो। मैं धीरपाल नहीं बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाँ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि लालच नहीं होना चाहिए इंसान में। इंसान में जिस दिन लालच बढ़ जाएगा वो जिंदगी तबाह हो जाएगी। लालची आदमी का कोई नहीं होता सर। हेलो हंस रहा है बदतमीज, हंस क्या दे रहा है, बेगैरत इंसान। मेरा बैग है, लाश किसकी है? Radio Mirchi 98.3 FM presents. Hello. Yeah, give him. Just hold on, please. Give him 100 ml, 100 ml from the top needle, Once again, Mama. Hello. Just hold on. Hi, Avni, I'm Dr. Joshi. Hi. No, Jazzy. Once again, Jazzy, calm down. Last one. उसको कॉटन साफ करके निडल ला। हेलो डॉक्टर जोशी। या
अपनी मैं आपको ये बताना चाह रहा था, सौरभ आपके हस्बैंड भी आए थे, आई एम वेटनरी डॉक्टर, एंड आपके पास पेट है, डॉग है। जी, ब्रूनो, राइट? ब्रूनो ही वॉज वरीड। आपके हस्बैंड मुझसे बात कर रहे थे बैठे हुए क्लिनिक में, तो आपका नंबर भी दिया था, तो मैंने कहा था मैं पर्सनली आपसे बात कर लेता हूँ। यू नो अपनी, आई नो ब्रूनो आपसे तो घुला मिला है, लेकिन सौरभ की प्रॉब्लम है, वो कह भी रहा था कि उससे घुला मिला नहीं है। मैंने कितनी बार सौरभ को कहा कि प्लीज वो छोटा बच्चा है, मगर सौरभ को समझ ही में नहीं आता। नहीं, अब नहीं। यू नो मेरे को एक्सपीरियंस 15 साल का है, मैंने बहुत सारे पेट्स देखे हैं। ये एक नेचर होता है पेट्स का, यू नो किसी से घुल मिल जाता है, किसी से नहीं घुल मिलता। अगर वो काट फाट लेगा, यू नो ना, रेबीज एंड ऑल पूरा करवा दिया। नो, आई नो। जब मेरी सौरभ से बात हुई थी, उसने बताया, मैं आपको बताता हूँ, जो पेट्स घर में ज्यादा रहते हैं, आई डोंट थिंक सो आप उसको ज्यादा बाहर ले जाते हो। एक्चुअली ही इज जस्ट अ लिटिल बेबी, आई डोंट वांट हिम टू, बाहर बहुत ही कम ले जाती हूँ, एंड अगर लेके भी जाती हूँ तो मैं उसको अपनी गोदी में रखती हूँ। 2 इंजेक्शंस अभी वैक्सीनेशन और इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैंने बोला सौरभ को कि अगर ये 2 इंजेक्शंस लग जाएं, यू नो, और बाई चांस What happened? कितना पेनफुल होगा मेरी बेबी के लिए। कल को कुछ हो जाए, सौरभ भी थोड़ा सा वरिड है। मैंने सौरभ को कितनी बार बोला है, हमेशा जब देखो उसको डांटते रहते, तो वो काटेगा नहीं क्या फिर उसे? एज अ डॉक्टर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। डॉक्टर आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो 2 इंजेक्शन हैं वो मतलब कितने I'll tell you 2 इंजेक्शन जो अब नया वैक्सीनेशन है, इसमें निडल थोड़ा सा मोटा होता है। क्या डॉक्टर, कितना? आई थिंक जो नॉर्मल आप निडल देखते हैं उससे थिकनेस में उसका अगर आपको बताऊं तो मोटाई में मेरे ख्याल से उसके जस्ट डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा पेनफुल होता है इसलिए क्योंकि जब मेडिसिन वेन में अंदर जाती है तो थोड़ा सा बहुत ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है। क्या डॉक्टर? आई थिंक वो समझदार है, वो यू नो लाइक। कहाँ समझदार है डॉक्टर? छोटा सा बेबी है ब्रूनो। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आई नो वो छोटा सा बेबी है, लेकिन सौरभ तो बड़ा है। मैं सौरभ को लगवाने के लिए बोल रहा हूँ इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, निडल होती है थोड़ी मोटी, और वेन में जब होती भी जाती है दवाई नसों में तो थोड़ा पेन होता है 2.5-3 घंटे के लिए। तो अगर मैं सौरभ से कह रहा था तुम लगवा लोगे तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर काटता भी है तो। बट सौरभ मेरे को बोल रहा था डॉक्टर तकलीफ होगी बहुत ज्यादा, यू नो पेन। डॉक्टर क्या तकलीफ होगी? बचपन में तो लगे ही हुए हैं ना उसको इंजेक्शन, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार लग रहा है। बट सौरभ थोड़ा उसमें यू नो घबरा रहा है, आई डोंट नो। नो डॉक्टर, सौरभ लगवा रहा है इंजेक्शन, मैं बोल रही हूँ ना, इट्स फाइनल, वो लगवाएगा इंजेक्शन। कब आना है डॉक्टर? आई थिंक मेरे ख्याल से कल आ जाइए आप। परफेक्ट। दूसरा ऑप्शन ये है कि ब्रूनो के आप लगवा लो इंजेक्शन इसमें, यू नो। डॉक्टर मैंने कह दिया है ना कि सौरभ को ही लग रहा है इंजेक्शन। ओके देन कम। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो। ऑलराइट। नवीद से रहा भी नहीं जा रहा, और गाना के मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कुत्ता प्यार करते सनम। Radio Mirchi 98.3 FM presents. हेलो भैया, काज से मेरी बात कराओ भाई। आकाश बोल रहा हूँ। कौन? अभी थाने का SHO बोल रहा हूँ। हाँ सर। आपका स्कूटर चोरी हुआ तो बताया था स्कूटर चोरी हुआ है। आपने कंप्लेंट भी लिखवाई थी स्कूटर की? सर मैं 2 बार लिखवाई है। आपकी कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि स्कूटर ले जाने वाले की आप शिनाख्त भी कर सकते हो। आपने शायद रात में ले जाते हुए देखा था उसको। रात में मेरा क्या था, स्कूटर मेरा एक्चुअली खराब था। वो मतलब ऐसे बंदे हैं उनको मतलब नॉलेज भी है स्कूटर की ठीक ठाक कैसे करते हैं, क्योंकि वो ठीक करके फिर चला के ले गए हैं। और जैसे वो मोड़ पे टक्कर पे आके मुड़े हैं, शक्ल मुझे हल्का फुल्का हुलिया याद है चलाने वाले का। ये 7 आदमी पकड़े हैं, हम शिनाख्त करनी है आपको, ठीक है? होल्ड करना आप। स्कूटर मिल गया इनके पास से? ज्यादा मत बोलो, ये शिनाख्त करना। मैं अभी बुला रहा हूँ एक करके, ठीक है? तो मैं वहाँ आऊँ? इतना टाइम नहीं है यार, आप ज्यादा बोलते क्यों हो? आप मेरे को ये क्यों बता रहे हो कि भाई मैं वहाँ हूँ या आप वहाँ पे आओ? अच्छा ठीक है। नहीं, मेरे को प्रोसीजर जो है वो काम करने दोगे क्या आप? नहीं सर ठीक है सर, कर लो कर लो। अरे दीनपाल, सबके मुंह बंद करके ला, 7 को इनके पीछे दे और लाश को इधर। हाँ आकाश, इनकी शिनाख्त करो। पहले वाले को इधर ला, बंद रहे। सर मैं फोन पे कैसे कर लूंगा शिनाख्त? ये था इधर खिला, सीधा खड़ा। ये था क्या उसमें? मैं मतलब क्या कैसे करूं मैं? तेरे को वहाँ आके खाना भी खिलाऊं, मैं सिखाऊं?
तेरे को शिकायत करनी है कर, और नहीं कर रहा इनमें से एक भी बेकसूर निकलता है ना, उल्टा केस पड़ जाएगा। स्कूटर तो स्कूटर अंदर जाएगा सीधा तहाड़ में। इसकी फाइल बंद कर, इससे ना हो रहा कुछ भी। सर फाइल बंद कर दे और स्कूटर मिला सारे बाहर लगा दिया। हेलो सर, हाँ करा दो जो कराना करा दो। स्कूटर मिला पहले वाले को ला इधर, सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। ये था भाई वो आकाश, ये था, ये नहीं है, ये नहीं है। दूसरे वाले को ला, जूता मार कर, यहाँ पे ना चोरी करते फिरे। ये था, सीधा खड़ा हो जा, सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। रुक जा, इधर ला, इधर ला, इधर आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल, फोन के पास चल, फोन के पास चल। हाँ भैया आकाश, इसको देखिए था क्या? एक बार बुलवा लो इससे, फिर से बुलवा भाई, इनके मुंह बंद कर रखे, हमारे ऊपर मुंह खोलने की परमिशन नहीं है। ये ऊँ ही करा दो इससे जो ये कर रहा था अभी। इधर अभी आगे आगे चल, आगे चल, आगे। सर ऐसे सोच रहा हूँ कि उसकी शक्ल ऐसी थी ना, तो उसकी आवाज कैसी होगी, तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ एंटिसिपेट कर। ये आप इनसे एक बार इनके घरों की जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ सातों की तलाशी ले लो, जहाँ स्कूटर मिल जाए वही होगा चोर, ऐसा कर लो। वीरपाल इसका फोन काट दे, हमें समझा रहा कैसे करनी कार्रवाई। एक बात बताऊं, वहीं पे आके ना माफी चाहता हूँ। नहीं तो माफी भाई, जो काम है वो करने दे, बाद में अपनी अकल लड़ियो। इसको पहचान, इसको पहचान। अरे इधर तू आ गया। हाँ जी सर बताइए। यही है सर, ये जो बोला है यही है, यही बोल भैया, ये बोला है। मेरा दिमाग तो खराब ना हो गया। ये हमारा सीनियर कांस्टेबल है, इसको कह रहा है यहीं से इतने जूते पड़वाऊंगा ना, मैं बता रहा हूँ तुझे। इसको कह रहा तू यही है? आवाज उसकी सर, मैं हुलिये से आवाज इमेजिन कर रहा हूँ। मैं आपको सर, हमारा कांस्टेबल है, इसको कह रहा है यही है। ठीक है सर, मुझे लगा इससे पहले वाले की सुना दोगे। दूसरे वाले पे शक है सर, मेरे को लग रहा है ऐसा, क्योंकि अरे बाकी तो लग नहीं रहा। इधर तू आ गया, इधर इधर सीधा खड़ा, रुक यहीं पे, रुक फोन के पास, रुक फोन के पास। हाँ यही लग रहा है, यही होगा सर। कद बता देंगे इसका अंदाजा हाइट बता, एक बार आप कृपया करके बता देंगे। थोड़े से लंबे बाल है, पीछे से होंगे, पीछे से घूमे हुए होंगे बाल, पीछे से गुद्दी पे घूमे हुए होंगे। हेलो गुद्दी। आकाश में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन गया बेटा, तुमने शनाख्त कैसे कर ली? भाई उसको पैड़े वाले को तुम्हारा लेके आया, ये शनाख्त सही से कर रहा है। इधर अरे भैया सीधा खड़ा भाई, सही मजे ले लिए तुमने तो। कुकुड़ू। Radio Mirchi 98.3 FM presents. हेलो ऋषभ जी। यस ऋषभ जी, मैं स्वप्निल बोल रहा हूँ। चैटर्जी साहब ने नंबर दिया था आपका। अच्छा जी। सर्कस वर्कस लगा रहे हो आप? हाँ लगा रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? स्वप्निल बोल रहा था। ऋषभ जी, मैं अब माइंड मत करना, थोड़ा अगर काम मिल जाए मुझे, चैटर्जी साहब का मैं रिश्तेदार हूँ। अच्छा हाँ जी बताइए। जैसे आप सर्कस लगाते हो, अभी आपने लगाया हुआ? अभी तो नहीं लगा हुआ ना दिल्ली में? नहीं अभी लगने वाला है। लगने वाला है। अब मैंने सुना है सर आप होटल में भी शो शुरू कर दिया आपने? हाँ अभी रिसेंटली स्टार्ट कर दिया। आई वांट टू परफॉर्म सर समथिंग सर इन योर सर्कस और वेयर एवर यू वांट सर। थोड़ा सा मैं परफॉर्म करूंगा ना, आई कैन गारंटी यू सर आग लगा देगा। आपने करा है पहले परफॉर्म? पहले सर मैंने करा नहीं है सर, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। इतना आसान होता नहीं है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। नहीं, मैं वो सारी चीजें करूंगा जो आप बोलोगे। और मैं ऋषभ जी, मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, आपको 1000 फोन आते होंगे, मेरे को पता है। आपको जोकर के फोन आते होंगे, आपको मजिशियन के फोन आते होंगे, मेरे को पता है आप बिजी आदमी हो। मेरी परफॉर्मेंस जो मैंने सोची है ना, सर्कस में या कहीं भी होटल में दिखाओ, आग ना लगा दी ना, आग ना लगा दी, इस बंदे की गर्दन होगी छुरी आपकी। मैं इतनी मतलब आंखों देखी, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, समझे आप सर? अच्छा, ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो सर? कॉन्फिडेंस की बात नहीं है सर, जो दिमाग में है ना बंदे के, आप बोलोगे कि जिंदगी में पहले ही नहीं हुआ। बंदा आएगा, उस परफॉर्मेंस का वेट करेगा जो मेरी परफॉर्मेंस है, और लोगों को बोलेगा अगर देखना है कुछ तो जाके देख बंदे की परफॉर्मेंस। क्या कर क्या रहे हो? मैं वही बता रहा हूँ सर। मेरे ख्याल से गैदरिंग तो होती होगी, मेरे ख्याल से 2,500-3 हजार आदमी। हाँ हो जाता है। हाँ 2,500-3 हजार। मैंने ये सोचा है अगर 2,500-3 हजार आदमियों के सामने, आप इमेजिन करो इस बात को, बिना कपड़े के शेर की सवारी कर रही है लड़की। लोग, आप ये सोचो, मतलब एक बार देखा आदमी ने, जाके कहेगा ओए जाके देख, बिना कपड़े के शेर की सवारी कर रही है लड़की। और इस परफॉर्मेंस को हम कम से कम 2 बार दिखाएंगे आपके सर्कस में या कहीं पे भी, कम से कम 2 बार। मैंने तो ये सोचा था पहले। अच्छा चैटर्जी साहब मेरे को बहुत बाद में मिले हैं।
मैंने चैटर्जी साहब को ही बताया, मैंने कहा ऐसा है परफॉर्मेंस है, बिना कपड़े के शेर की सवारी कर रही है लड़की। चैटर्जी साहब मेरे से बोले तो फोन कर ले अभी ऋषभ को। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। और सर आग लगा दीजिए परफॉर्मेंस, आग मतलब आग। कहाँ गए ये मोटरसाइकिल चला दी, कहाँ गए? क्या नाम बताया तूने अपना? स्वप्निल। अबे बहन पागल है क्या? क्यों गाली क्यों दे रहे हो? वही आके मारूंगा चैटरी जी को भी और तुझको भी। आप मेरे पर चिल्ला क्यों रहे हो ये बताओ मेरे को। तेरे को शर्म नहीं आती? तेरी माँ आके देखेगी, तेरी बहन आके देखेगी वहाँ। चिल्ला क्यों रहे हो यार? आप एटलीस्ट ये तो बताओ बंदी की। मारूंगा तेरे को। बिना कपड़े के शेर की सवारी करे ये लड़की, क्या मतलब है इसका? तो फिर आप शेर को कपड़े पहना दो। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो पहना दो फिर शेर को कपड़े। बड़ा लोग हैरत में देखेंगे शेर को कपड़े पहने हुए। अपनी चलाओ फिर आप, पहना दो उसको शेर को कपड़े। मैंने मना किया है क्या? मैं तो सोच रहा था कि बिना कपड़े के शेर अगर बैठा है और उस पे लड़की बैठी है सवारी कर रही है तो लोगों को हैरत होगी यार कि ये देखो लड़की का जिगरा देखो। आपको तो गुस्सा इतना आ गया, आप पहनाओ फिर शेर को कपड़े, पहना दो फिर। आप मेरा क्या है, मत कराओ मेरे से। हाँ कर सकते हैं। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कर सकते हैं। आप पता नहीं क्यों आग बबूला हो गए यार। हाँ मिलो मुझसे, बस अब मैं रख रहा हूँ। Radio Mirchi 98.3 FM presents. हेलो, ये गुड्डू बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कि मेरे को ये जान के बड़ी खुशी हुई, मुझे पता चला आपने फॉर्म भरा था पुलिस में आने के लिए और पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं। गुड्डू मैं आपसे ये चाहता हूँ एक सीनियर होने के नाते कि क्या वो वजह हो सकती हैं कि हम आपको पुलिस में रखें? आप कौन बोल रहे हैं? हमारे ही ऑफिस में आपके फॉर्म्स आते हैं। अब फॉर्म तो हम भरे थे। जय हिंद सर। जय हिंद। मुझे मतलब अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपने ये अपनी ख्वाहिश रखी है कि आप पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। क्या वजह हो सकती है कि आपको पुलिस की नौकरी हम यहाँ से दें? पुलिस का हम करना चाहते हैं, समाज में बहुत करप्शन बढ़ गया है और मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूँ। और हम किसी से नहीं डरता हूँ, हम वो तूफान हूँ जो किसी भी आंधी से लड़ जाता हूँ। और सर सुनिए हमारा बात, हम एक ऐसा बिजली हूँ जो दुश्मन पे गिरेगा और उसको भस्म कर देगा पूरा। चांस दे दीजिए, एगो मौका दीजिए, कोई भी साला सामने आएगा, किसी को नहीं बख्शेंगे, सबको एकदम पीट के सुधार दूंगा। मेरे को बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। सुनिए मेरा बात। जय हिंद। जय हिंद। आपको और अपने बारे में बताता हूँ, हम कहीं भी जाता हूँ तो सबको ऐसा बहादुरी का ऐसा काम करूंगा। और सुनिए हमारा सर, हम अपना जब गांव में था, ये छुटपुटैया जितना सब गुंडा था सबको भीतर ठूस देता था, सबको मार के सुधार दिया हूँ। लेकिन जब अपना पर आ जाता हूँ तो अच्छे से अच्छा गुंडा पानी मांगता है मेरा सामने। सर आप हमारा फॉर्म में हाइट और फिजिक का फोटो भी देखे होंगे, कितना सॉलिड और बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सर आप हमको एक गो चांस, बस एक बार हमको सर, उसके बाद देखिए ये जवान आप भी कहेंगे किसको हमने चुना के पूरा भारत में ऐसा पुलिस नाम करेगा, सारा प्रशासन ठीक कर देगा एकदम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पुलिस में ही नौकरी करना चाहते हैं और यहीं बैठ के आप सेवा करना चाहते हैं, पुलिस की नौकरी करेंगे आप? जी सर, हम सेवा करना चाहता हूँ और सबको सुधार कर रख दूंगा। हमारे अंदर वो चीज है सर, आप हमको एक चांस दे दो, फिर देखो सर। नहीं, ये पक्की बात है कि आप करना चाहते हैं जी सर पुलिस की नौकरी। नहीं मेरी बात सुनिए गुड्डू, मेरी बात सुनिए। आप जब इतने दिल लगा के करना चाहते हैं तो आप इनकी वाइफ हैं, आप भी फोन लाइन पे मेरे साथ हैं, क्यों आप बार बार जिद कर रही हैं कि इनको दुबई जाना है? क्यों आप इनके पीछे पड़े हुई हैं कि दुबई चलो वही नौकरी करेंगे, वही रहेंगे? क्यों? हाँ हमारा दिल कर रहा है दुबई जाने का। ए जी बोलते काहे नहीं है? हाँ दुबई जाना है तो जाना है, अब बोल दिए ना, आप समझ जाइएगा हमको जाना है। तो तुम हो लाइन पे? अभी देखो दुबई वाला जो अभी पासपोर्ट वगैरह भरे हैं, फ्लाइट वो जब तक अभी नहीं होगा तब तक तो अपना यह तो पुलिस वाला काम कर लेंगे। तब यही सोचे हम, अगर तुम कह रही हो, जिद कर रही हो, तो तुम जैसा कहोगी तो चल देंगे, दुबई चल देंगे। फिर पुलिस वाला फिर देखा जाएगा बाद में, पुलिस वाला। और सर आपसे हम बाद में आराम से अकेला में बात करेंगे। Radio Mirchi 98.3 FM presents. हेलो
कौशिक हाय, मैं मनोज का कजिन बोल रहा हूँ। मैं मासी का लड़का हूँ बड़ा। बोलिए। कौशिक ये बताएंगे मनोज के साथ अभी आप 2-3 दिन पहले कहीं बाइक पे गए थे क्या? मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ी टेंशन में लग रहा है, कहीं बाइक पे गए थे? वो एक्चुअली एक रेड लाइट पार कर दी थी हमने। मनोज थोड़ा ना डरा हुआ है, उसने मेरे से कहा अभी भी बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा। परेशान हो गया समझा के मनोज को कि कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे तुरंत कितने पार करता रहता हूँ हमेशा में। नहीं, वो ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कल को पुलिस वारंट निकाल दे या कोई जेल वेल हो जाए। जानता हूँ यार, मैंने किसी मर्डर किया गया, उसने सिर्फ रेड लाइट पार किए, 500 चलान दे दे। कह रहा था कोई चक्कर वक्कर तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बेचारे तो घबरा बहुत रहा है यार। दिल्ली का सब कुछ जानता हूँ, जग मार रहा हूँ बैठ गए यहाँ पे, भाई है तो क्यों परेशान हो रहा है? नहीं, वो मसला पुलिस वालों का है ना, वो भी डर रहा है। भाई डर भी ठीक है। पुलिस वाले क्या है, दिनेश जानते हो आप, कुछ नहीं होगा, सब जानते हैं। आप तो मुझे जानते नहीं है, मनोज जानता अच्छी तरह मुझे कि मेरी क्या वहाँ रेपुटेशन मेरी। पुलिस वाले मुझे खुद सैल्यूट मारते हैं वहाँ जाके। आपको जानता है, मुझे सब जानते हैं, अब नहीं जानते, मनोज अच्छे से जानता है मेरे बारे में। हाँ, ये तो पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं मुझे। हेलो, कौन सी एक सेकंड होल्ड करना सर, बंदूक हटाइए मेरे सर पे से। बात करो मेरे को। हेलो, हाँ भाई। हाँ जी। हाँ भाई, ये मनोज को डाल अंदर, बयान तो सारा मिल गया फोन पे। नहीं, सुन मेरी बात सुन, ये दिनेश को कुछ समझा रहा था, फोन लाइन पे है, ये असली है, वो तो इसके पीछे बैठा था। हेलो दिनेश, ऐसे करे। अरे भाई ऐसे पाल रखे, ये भाई के दोस्तों से बात। दिनेश ये बात सुनो, आप समझाना मनोज को। देखो हमने क्राइम तो किया है, रूल तो तोड़ा है हमने, पुलिस वालों को इज्जत करनी चाहिए, वो तो चलान देना ही पड़ेगा हमें। वो हम भाग गए, गलती हमारी थी, वो तो माफी मांगनी पड़ेगी पुलिस वालों से हमें। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, तो मनोज को आप ये समझाना मनोज, मतलब वो भी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, जो भी है, हमने रूल तोड़ा है तो हमें चलान भरना ही पड़ेगा। हेलो, इज दैट मोंटी बली? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मोंटी बली, मैं आपको इतनी जल्दी में कॉल करी। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम में हूँ एंड दिनेश सेड कि ओनली यू कैन हेल्प मी अभी। दिनेश, एक्चुअली आई एम अ मॉडल एंड आई वाज जस्ट कमिंग बैक, मेरा शूट खत्म हुआ था। हाँ जी। तो मैं आउटर रिंग रोड पर ही थी। हाँ। और मेरे बिल्कुल पीछे में एक गाड़ी थी और मुझे दिख रहा था कि वो, और मैंने थोड़ा सा बस अभी तेज, ज्यादा ओवर स्पीड भी नहीं किया, जरा सा तेज किया और इस बंदे ने मेरे बिल्कुल एक्सीडेंट कर दिया। और अब मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी गलती मानिए, आपने पूरी मेरी गाड़ी में डेंट डाल दिए, तो ये बोल रहे हैं कि आप मैडम आपकी गलती है। बंदा कौन है? बिल्कुल अब मिडिल ऑफ द रोड में खड़ी हुई हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ गलती मानिए, लोग भी नहीं मदद कर रहे हैं। सो अनोइंग। आई अंडरस्टैंड, आई एम अ मॉडल, आई अंडरस्टैंड, आई एम गुड लुकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी गाड़ी में आके स्क्रैच डाल देंगे, डेंट डाल देंगे, ऊपर से मान भी नहीं रहे। नहीं, ये तो साले अगर हम साले जरा सा 2 दिन भी चुप हो जाए ना, मैं ना बातें कम करता हूँ, गोलियां ज्यादा चलाता हूँ, समझ आ गई ना? मेरा नाम ले लो हर जगह, अभी सही हो जाएगा। मेरी बात किए बिना सही हो जाना उस बंदे ने। 15 मिनट से इनको कह रही हूँ कि यू प्लीज एडमिट कि आपने मेरी गाड़ी में डेंट डाला, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ठीक कराइए। ये अभी मैंने आना है ना 2 मिनट में ठीक हो जाना है। अभी बंदा जितना भी अपनी एकरी दिखा रहा है दिल्ली में, साला अभी अब बात कराओ, मेरी बात कराओ इससे। आप प्लीज इनसे बात करिए मोंटी बल्ली जी से, बदतमीज। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई बोलियो, कुछ मत, सुन ले मेरी बात ढंग से, ठीक है भाई? मोंटी बल्ली बोल रहा हूँ। 2 मिनट में जो तूने अपनी गाड़ी पहले तो साइड ले ले, समझ आ गई ना? मैंने आ गया ना, मेरे राम लखन बोलने हैं, हाथ चलेगा, मेरी टांग चलेगी, गोली चलेगी, दाएं दाएं। तू चाहता है तेरे घर वाले माँ बाप से अफसोस करें, तेरे टांगे कट गई, तेरे टूट जाएंगे टांगे वांगे हैं, निकल ले बेटे। मैडम से बात कर, पैसे दे और तितर हो जा 2 मिनट में। लेकिन आप मेरी बात सुनिए। अच्छा मोंटी बल्ली बात कर रहा, बीच में क्या बोल रहा है? तेरे को बोला ना सिर्फ सुनना है, पैसे देने, तितर होना है। मेरी बात मैं जो इनसे उस तरह लगा कभी तेरे गर्दन पे है? नहीं तो लग जाना है, घुस जाना अंदर। चल तितर हो। और तू है कहाँ पे अभी? पुलिस चौकी। पहले ही पहुंच गया है? डर लग रहा था ना? मोंटी बल्ली आएगा, गिरबान पकड़ के खींच के लेके जाएगा वहाँ पे। पूरी रजोकरी में किसी भी पूछ ले मोंटी बल्ली क्या चीज है और कौन है, समझ आ गई? और ये पुलिस चौकी से बाहर कब निकलेगा तू? जब ड्यूटी खत्म होगी। ड्यूटी? हाँ जी। अब ड्यूटी करते हो? हाँ जी। आप पुलिस चौकी पे ड्यूटी करते हो? हाँ जी। ये इनसे ना लड़कियों से अपना ये गाड़ी चलती है नहीं, मैं समझाता हूँ। आप जरा उनको फोन दो। मैं फोन दे रहा हूँ भाई। यस मोंटी बल्ली। हाँ मैंने समझा दिया इसको, मैंने उसको बड़ा सॉरी बोल रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, पता नहीं देखो आप उधर रो रहा है क्या? आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, मोंटी बल्ली का पूरा नाम चलता है यहाँ। 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। नहीं मोंटी बल्ली, आप इसे और समझाइए, मैं इसे फोन दे रही है, इसके चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। हेलो अंकल, बहुत डांटा मैंने इसको अभी, ठीक है? मैंने उसको समझाया कि ऐसे थोड़ा गाड़ी चलानी होती है।
आप जरा उनको जरा फिर से फोन दो, मैं पूरा डांटता हूँ, आपका पूरा मसला खत्म कर। चले भाई बात करो यहाँ से। हाँ जी मैडम बात करो। हाँ मोंटी बल्ली। अरे आप, मैंने बहुत डांट दिया इसको, ठीक है, आप इसको दूर ले जाओ, इसका रोना निकलाना है दुनिया के सामने सारा। आप चिंता ना करो, आपका काम पूरा हो गया। अभी भी बहुत गंदे तरीके से घूर रहा है, शर्म ही नहीं आ रही है इसके चेहरे पे। अभी भी घूर रहा है? कराओ मेरी बात कराओ। हेलो हेलो अंकल। हाँ जी अंकल खत्म करते हैं बात को, बहुत डांट दिया मैंने उसको, कहीं रोना ना आ जाए उसको आपका सामने। ऊपर अभी मैंने बहुत डांटा उसको, ऊपर से मुझे कह रही है आपकी गलती है। मैंने कहा चुप कर, है उनकी गलती कैसे होगी अंकल की, खुद तो गाड़ी चलानी आती नहीं। आप एक बार जरा उसको फोन दे दो, मैं अभी खत्म कर देता हूँ। हाँ मोंटी बल्ली। अरे यार अब उसको समझाओ यार, हाथ जोड़ रहा है मेरे, बोले जा रहा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मत करो मत करो। अब अपना भी दिल है, अब कितना सुनाऊं उसको, फिर मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं फिर वहां आ जाऊंगा तो फिर और रोना निकल आना है उसका। कहीं का छोड़ा मैंने उसको। आप टेंशन ना लो, मोंटी बल्ली है ना, आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है। अभी बात मत कराना, अब उनसे हो गई है मेरी जितनी बात होनी थी, ठीक है। भाई ये व्हाइट कलर की इंडिका साइड में लगा भाई, व्हाइट कलर की इंडिका साइड में लगा भाई, साइड में लगा इसको, साइड बंद कर दो भाई, साइड में लगाओ इसको। दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ भाई, साइड में कर, इससे पीछे जाम लगेगा, साइड में कर, साइड में कर, पीछे जाम लग रहा पूरा। एक बार साइड बंद कर दे कंट्रोल रूम से। एग्जिट लाइट जला गाड़ी की, ऐसे खड्डे नहीं करते, लाइट जला। हाँ भाई कैसे लाल बत्ती क्रॉस करके जा रहा भाई? क्या कहाँ से बोल रहे हो आप? गाड़ी ने बंद कर दे, गाड़ी ने बंद कर दे। कहाँ से बोल रहे हो आप? दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ, पीछे। हाँ बंद कर दी ना सर, कहाँ से बोल रहे हो आप? तो दिख भी नहीं रहे भाई, दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ। पीछे गाड़ी, पीछे लाल बत्ती क्रॉस करी तूने। लाल बत्ती कहाँ क्रॉस की मैंने? तूने अभी लाल बत्ती क्रॉस न करी? यहाँ का यही सा चलान भेज दे, कंट्रोल पुलिस से ही रोता फिरेगा पूरी उम्र। हाँ भाई जा, एक काम कर, गाड़ी नंबर DL 3S। अरे नहीं सर, बात तो सुनो आप मेरी। हाँ मैंने कोई लाल बत्ती क्रॉस अभी नहीं की, वो तो 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहली वाली कह रहा हूँ मैं। आपने कैसे देख लिया? सारे यहाँ पे जहाँ पे तू DND होके गया, उसके बाद मूलचंद की तरफ गया है। मैं बताऊँ ना, मैं जैसे ही पहुंचा था ना उस पर, हाँ वो येलो हो गई, वो देख नहीं पाया, निकल गया बस। भाई तने एक बात बताऊं, अगर झूठ बोलेगा ना, यहाँ से सारी कार्रवाई खत्म कर दी तो कर दी, वरना तेरे पापा की बस की नहीं है ये चलान छुड़वाने और गाड़ी छुड़वानी। 2 मिनट में गाड़ी आ रही है, यहाँ से सारे देख रहा हूँ मैं, समझ गए? एडवांस कैमरे लगा रखे, तेरे को पता नहीं है? एडवांस कैमरे लगा रखे, स्पीड पकड़ लेते हैं। समझ गया सर, लेकिन अब छोड़िए ना, खत्म करिए। खत्म कैसे करे? सर वो तो आप ही बत्ती क्रॉस करके गया तू पीछे है? हो गया, चलिए गलती हो गई, अब बताइए हर जाना जो वो बता दीजिए। जाना, लाइसेंस दिखा भाई, लाइसेंस दिखा। तो लाइसेंस फोन पे कैसे दिखा? इधर दिखा, अभी मैं यहीं से गोली मरवा दूंगा, बता रहा हूँ। पूरी गाड़ी जब्त हो जाएगी, कटवा दूंगा गाड़ी को, बता रहा हूँ मैं। तो सर मैं दिखाऊं कैसे? माल खाने में भी नहीं मिलेगी गाड़ी, ऐसी कटवाऊंगा, समझ गया? मतलब पुलिस वाले को लाइसेंस नहीं दिखाएगा तू? 1 मिनट रुको, मैं निकाल लेता हूँ सर, 1 मिनट रुको। लाइसेंस कैसे दिखाऊं? मेरे से मैंने पूछ रहा लाइसेंस कैसे दिखाऊं? वैसे तेरे निकाल लिया सर मैंने। दिखा, काल के क्या हो रहा? कैसे दिखा दूं आपको? आप ये तो बता दो, आप फोन पर हो, मैं दिखाऊं कैसे? मेरे पास स्पीडोमीटर के पास लाइसेंस रख। 1 मिनट रुको, ये रख लिया। उल्टा रखा तूने? 1 मिनट, सॉरी, ये सीधा रख लिया सर। रुक जा, तेरे ही नाम है ये फोटो और तेरा नाम है? मेरे ही सर। हंसते हुए क्यों खिंचवाया था फोटो तूने? नहीं सर, वो फ्रेंड खड़ा हुआ था सामने, जो फोटो खिंच रहा था, हंसी आ गई थी। आरसी दे भाई, गाड़ी के कागजात निकालो भाई। सर ये भी हाथ में है मेरे, ये लीजिए, इधर ही लगा दो स्पीडोमीटर। अरे उतर, तेरा दिमाग तो खराब ना है, गाड़ी कटवा दूंगा, बता रहा हूँ मैं। लाइसेंस आपने अभी तो कहा नहीं तो गाड़ी का कागजात भी तो वही लगाएगा। आप बता दीजिए। गाड़ी का कागजात निकाल। सर निकाल रखे मेरे हाथ में। एक काम कर, सीट के ऊपर से थोड़ा सा उठ। अरे थोड़ा सा उठ जा सीट के ऊपर से, सीट बेल्ट खोल के। उठ गया। गाड़ी के सीट के ऊपर रख, जिस सीट पे तू बैठा था उस सीट पे ये पे आरसी रख, वहीं रख दिया। आरसी के ऊपर बैठ, आरसी के ऊपर बैठ जा। सर बैठ गया। सही से बैठ, इसके ऊपर बैठ के और ऐसे से हिल, जैसे ऐसे हिलते ना, इधर लेफ्ट टू राइट हिलता रहे। नीचे आरसी होनी चाहिए। सर आई एम सॉरी, क्या कर रहे हो आप? जीरोक्स कॉपी लेनी है ना एक आरसी की, तो हिलता रहे, जीरोक्स ले रहा हूँ मैं। यार सारे दिमाग खराब हो रहा हूँ, पागल बन रहा हूँ, वो मुर्गा बन रहा हूँ, आप बन भी हो। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बड़े प्यारे इंसान हो तुम। नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से मुर्गा बनाना था तुम्हारा। एक काम करो, पहले तो नीचे से कॉपी निकाल लो, मुझे जीरोक्स मिल गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हेमंत, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारे ऑफिस वालों ने मिलकर नंबर दिया था कि तुम
तुम्हारा मुर्गा भाई मेरे साथ प्यार से बोल दो आप जरा कुकु टुकु।